आप अपना परिचय हमारे श्रोताओं और दर्शकों को थोड़ा सा दीजिए। मैं हिंदी टाइम्स के सभी श्रोताओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि वो हमारे को सुनते हैं और भाई राकेश तिवारी जी के माध्यम से हम जन जन तक पहुंच पाते हैं। मेरा नाम अभिषेक तंवर है। मैं यहाँ पे हर्लीज लॉ प्रोफेशनल कॉरपोरेशन इमिग्रेशन एंड रियल एस्टेट लॉ फर्म रन करता हूँ। और मेरा आज के दिन जैसे हम बैठे हैं तो मुझे राकेश जी को देख के याद आ गया कि भारत से आए हुए बहुत सारे साथी हमारे जो उतरते हैं एयरपोर्ट पे, हिंदी टाइम्स की बात चल रही थी, उतरते ही पहला शख्स जो वो ढूंढते हैं कि मैं हिंदी में किसी से गाइडेंस कैसे ले लूं। एयरपोर्ट पे उतर के एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि उतरते ही वो ढूंढते हैं कि मेरी बात मैं अपनी अच्छे मन से कैसे बता पाऊं। अब राकेश जी आगे चलेंगे तो मैं बताऊंगा कि हिंदी की कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस हो जाती है हमारी। जी अभिषेक जी, बहुत आभार, आपने जो बात कही है और शायद इसी कारण से हमने हिंदी टाइम्स को शुरू किया 20 वर्षों से, और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। आपकी 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 अपनी हिंदी भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे ढंग से बोलते हैं आप। यहाँ पर हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए क्या किया जाना चाहिए आपकी समझ में, जैसे कि जो सेकंड जनरेशन है, जो दूसरी पीढ़ी है यहाँ पर, वो सीख सके, जान सके, और इसमें कम्युनिटी का क्या सहयोग हो सकता है, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? जैसे कम्युनिटी का सहयोग बताया, मैं हरियाणवी एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका का आज प्रतिनिधित्व करता हूं। मुझे एक जिम्मेवारी मिली हुई है और मैं सामाजिक तौर पे ये बताना चाहता हूं कि हिंदी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, बहुत एक जीवन में हमारे एक उसका अहम पायदान है, क्योंकि हिंदी से हम आसानी से चीज़ों को समझ पाते हैं और आसानी से चीज़ों को समझा पाते हैं, क्योंकि वो हमारे अंदर एक पहले से बैठा हुआ एक सॉफ्टवेयर है जिसको मैं बोलूँ। अंग्रेजी में जाने के लिए हमारे को हर चीज़ को तब्दील करना पड़ता है, समझना पड़ता है, फिर उसके लिए शब्द बनाना पड़ता है, फिर उसको बताना पड़ता है। ये चीज़ असलियत है। तो हमें अपने बच्चों के साथ हिंदी में जुड़े रहना चाहिए। सबसे पहली बात घर से जहाँ शुरू होगा। दूसरा शब्द अपने स्तर पर अपने सामाजिक दायरे को इस तरीके से बताना चाहिए जहाँ आप अपने ही लोगों के साथ अपनी ही भाषा में बात कर सकें, तो उसको आपके दिमाग पर प्रेशर कम होगा, बोझ कम पड़ेगा, आपका मन प्रफुल्लित होगा, आप अच्छे से अपनी बात को बता पाएंगे, तो उनको भी बहुत अच्छा लगेगा जीवन में। और इसी तरीके से कोशिश करें कि दिन में एक पन्ना हिंदी में जरूर लिखें ताकि आपकी हिंदी और भी अच्छी रहे। बहुत अच्छा सुझाव आपने दिया कि हिंदी में एक पन्ना लिखें, एक पेज पढ़ पाएं, कुछ कह पाएं। और जैसे मैंने अभी लगभग सभी लोगों से पूछा, कोई पंक्तियां हिंदी में आप दोहराना चाहेंगे जो आपको याद हो? हिंदी की पंक्ति तो मैं मतलब ऐसा नहीं हूं कि मैं कोई कवि या कुछ, मैं इस तरीके का ज़्यादा जिसे कहते हैं ना एक पढ़ाकू किस्म का बच्चा भी नहीं हूं। पर मैं एक बात कहता हूं, जिसको हिंदी नहीं आती, अगर वो भारत से चला है या वो हिंदी नहीं बोलना चाहता, तो उसके मन में, अपने भाइयों में, अपने परिवार में, अपने समाज में रहने की इच्छा भी नहीं आती। तो कृपया हिंदी के साथ जुड़े, हिंदी को प्रमोट करें और हिंदी के साथ ही अपने आप को जोड़ कर रखें। अपने बच्चों को मंदिर जरूर ले जाएं, क्योंकि वहां से वो पूछते हैं ये जो चीजें लिखी हैं ये हमारी को किस तरीके से समझनी है। हिंदी का प्रमोशन बहुत जरूरी है। बहुत बहुत आभार अभिषेक जी यहाँ पर आने के लिए। हमें उम्मीद है कि हिंदी टाइम्स मीडिया को आपका यूं ही अनवरत सहयोग मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं राकेश जी का, और आप सभी लोगों का जो हमारी बात सुन पा रहे हैं, और जो सब श्रोता जो इस बात को सुनेंगे, कृपया मन से समझेंगे, तो उनके लिए भी बहुत आभार। जी बहुत धन्यवाद।